अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़रक़ा नाज़ और मेरे साथ आप कौन हैं? आतिफ बदर। आतिफ बदर। और हमारे एक बहुत ही छोटे से मेहमान भी हमारे साथ होते हैं, प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से। क्या नाम है उनका? पिंकू। ओह, पिंकू। भाई पिंकू, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इतना प्यारा सा हूँ। वो तो ये आप तो है। हैं। बहुत दिनों बाद मैंने आपको देखा। अल्लाह, मुझे तो शर्म आ अच्छा, आप शर्माए नहीं ना पिंकू। हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। आतिफ साहब, हाँ आतिफ साहब, आप बताइए क्या नाम है कहानी का? पता है पिंकू, कहानी का नाम कुछ ऐसा है जैसी आप हरकतें करते हैं ना अक्सर, उल्टी पुल्टी सी। तो कहानी का नाम भी बड़ा ही मजेदार सा है, उलट पुलट। ये क्या नाम हुआ? उलट उलट। हाँ, उलट पुलट। इतना अच्छा तो नाम है, उलट पुलट, अभी आप हाँ, सुनिए। है तो मजेदार। है ना? हाँ, तो फिर कहानी हम लोग शुरू करें। हाँ। और पिंकू को तो वैसे भी कहानियां सुनने का बेइंतहा शौक है। तो फिर शुरू करें। चले जी, तो बच्चों शुरू करते हैं कहानी उलट पुलट। शर्फू बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत ही बेवकूफ नौकर था। एक दिन बेगम साहिबा ने उससे कहा, शर्फू, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मेरी एक सहेली आने वाली है, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में या मेरे कमरे में बिठा देना। और देखो, वो बहुत सीधी सादी खातून है, तुम उन्हें परेशान मत करना। और देखो, कोई भी गड़बड़ मत करना। आप फिक्र ही ना करें। ठीक है बीबी जी, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बेगम साहिबा के जाने के थोड़ी देर के बाद बेल बजी। शर्फू ने दरवाजा खोला तो सामने एक सीधी सादी सी औरत दिखाई दी। शर्फू ने उसे सर से पांव तक देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ना बेगम साहिबा से मिलने आई हूँ। दरअसल वो ना औरत ने जैसे ही कहना शुरू किया, शर्फू मियाँ एकदम से बोले, अरे अरे अरे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बेगम साहिबा ने सब कुछ बता दिया है। बेगम साहिबा ने आपके बारे में मुझे ये बताया था कि आप तशरीफ लाएंगी। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, आराम से बैठ जाइए। हाँ। शर्फू खातून को इस्रार करके अंदर ले गए। दरअसल मैं ना ये कहने आई थी ना कि वो जो है ना बेगम साहिबा का तो। खातून मजीद कुछ कहने लगी तो शर्फू ने उन्हें फौरन चुप करवा दिया। अरे 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 अरे, आप वजाहतें ना दें, मुझे बेगम साहिबा ने सब कुछ बता दिया है, बस आप आराम से बैठ जाइए। शर्फू मियाँ बिस्किट और निम्को वगैरह भी ले आए और कहा, खाइए खाइए खाइए, आराम से खाइए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ना कुछ नहीं खाऊंगी। मैं ना बस वो एकदम घबरा गई। देखिए नहीं मोहतरमा, आप तकल्लुफ ना करें, हमारी बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी। शर्फू के बेहद इसरार पर खातून चीजों को बड़े ही मजे से रग़बत के साथ खाने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर घंटी बजी। शर्फू ने जाकर देखा तो एक खातून खड़ी थी। जी, आप कौन? शर्फू ने ताज्जुब से सामने खड़ी औरत को देखा। मैं मिसेस आतिफ से मिलने के लिए आई। शर्फू ने औरत की बात फौरन काट दी। जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बेगम साहिबा कहीं गई हुई हैं, आप फिर कभी आ जाइएगा, अभी ड्राइंग रूम में उनकी सहेली तशरीफ रखती हैं। शर्फू ने अपनी तरफ से बहुत ही अक्लमंदी की बात की। लेकिन मैं जरूरी काम से आई हूँ। देखिए जी, काम के लिए तो बहुत सारी मासियाँ आती हैं। अब हम हर एक को तो काम नहीं दे सकते ना। शर्फू मियाँ अपनी मौज में बोले, क्या मैं तुम्हें काम वाली मासी नजर आती हूँ? तुम्हें तमीज नहीं है? मैं जा रही हूँ, मैं फरजाना से तुम्हारी शिकायत करूंगी। औरत गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। और शर्फू ने शुक्र अदा किया कि औरत गई और फिर अंदर बैठी हुई खातून के पास आया जो अब खैर से खा पी कर फारिग हो चुकी थी। देखिए, अगर आपको बेगम साहिबा के कमरे में बैठना है ना तो आप वहां चलिए। शर्फू औरत को बहुत इसरार करके बेगम साहिबा के कमरे में छोड़कर आ गया। इतने में बेगम साहिबा भी आ गई। शर्फू, शर्फू, जी, मेरी जी। मेहमान आई क्या? जी बेगम साहिबा, कहाँ है वो? वो आपके कमरे में बैठी हुई थी। अच्छा ठीक है, 2 चाय भिजवा दो। बेगम साहिबा कमरे में गई तो वहां उनको अपनी सिलाई वाली औरत रिहाना बैठी हुई मिली। रिहाना?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहिबा ने हैरत से पूछा। उनको शर्फू की बेवकूफ़ी का अंदाजा भी हुआ। देखा पिंकू, शर्फू मियाँ बेवकूफ भी हैं। ये तो बहुत बेवकूफ है। बेगम साहिबा, मैं तो आपसे ना वो सिलाई के पैसे लेने आई थी, मगर आपके नौकर ने ना एक नहीं सुनी और फिर उसने सारी की सारी बात बेगम साहिबा को बता दी। ओफ शर्फू, शर्फू, इधर आओ। ये तुमने इन्हें यहाँ पे क्यों पकड़ के बिठा दिया? और वो मेरी मेहमान कहाँ है? बेगम साहिबा, यही तो है आपकी मेहमान। आप ही ने तो कहा था सीधी सादी सी खातून। ओ शर्फू, तुम इस हद तक बेवकूफ हो ये मुझे अंदाजा हो गया है। अरे ये तो रिहाना है, कपड़े वाली, कपड़े सिलाई करती है। उधर शर्फू साहब बड़बड़ाते हुए बाहर को लपके। तो जनाब हुआ क्या पता है पिंकू? उसी वक्त सेठ साहब अंदर दाखिल हुए तो शर्फू मियाँ उनसे जोर से टकरा गए। साहब जी माफ कर दे साहब जी। और शर्फू ने एकदम से घबरा के कहा, क्या हुआ, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? अरे सेठ साहब तो एकदम गुस्से में आ गए। अरे साहब जी, वो बेगम साहिबा को वो क्या कहते हैं, हाँ बेगम साहिबा को सदमा लगा है। अरे शर्फू अचानक ही बहुत ही आला किस्म की उर्दू बोलने लग गया भाई बच्चों। और फिर सेठ साहब बोले, क्या कहा तुमने? हाँ, फरजाना कहाँ हो तुम? अरे नहीं साहब जी, वो तो सीधी सादी औरत ने उनको सदमा पहुंचा दिया। शर्फू मजीद बड़बड़ाया। क्या बक रहे हो तुम शर्फू? अरे सेठ साहब को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया बच्चों। उधर शर्फू के पीछे बेगम साहिबा नमूदार हुई। इससे पहले कि वो शर्फू को बातें सुनाती, शर्फू तो पता है पिंकू, शर्फू तो ये जा वो जा और बेगम साहिबा अपना सर पकड़ के बैठ गई। और सेठ साहब भी कुछ बात समझ गए। और पिंकू पता है, फिर सेठ साहब भी मुस्कुराने लगे बेचारे। क्या कर सकते थे? जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं ना पिंकू। बिल्कुल, ये कहानी तो बहुत मजेदार थी। ओह शुक्रिया पिंकू। अच्छा, नाम कैसा था कहानी का? नाम तो बहुत अच्छा था, उलट पुलट। चले एक बार हम तीनों मिलके बोलते हैं, उलट पुलट। हाँ। उलट पुलट। हाँ तो बच्चों, आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? भाई हमारे पिंकू को तो बहुत ही अच्छी लगी है। और हम सबको भी बहुत अच्छी लगी। हाँ तो उज़्मा सबीन का YouTube चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सुनते और देखते रहिए मजेदार चटपटी सी कहानियां, और वो भी पिंकू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।